Assalamu alaikum students, welcome and today we will be continuing our previous lesson, previous summary, that is बोली by ख्वाजा अहमद अब्बास। कल हमने ये पढ़ा था कि बोली स्कूल में रजिस्टर होती है और बोली के लिए माहौल बहुत ही नया होता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बोली का असली नाम सुलेखा होता है, लेकिन उसकी हेड इंजरी की वजह से और ब्रेन इंजरी की वजह से और उसके पोक मार्क्स की वजह से वो मेंटली रिटार्ड रह चुकी होती है, अब अगली बन चुकी होती है, इसलिए उसको सब लोग वहां पे सब बच्चे उसको बोली बोली करके पुकारते हैं। अब बोली का एडमिशन स्कूल में हुआ है और उसको थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा, क्योंकि वो वहां पे अपने एज मेट्स को देख के ऐसा महसूस करती हैं कि शायद वो उनके साथ फ्रेंड्स बन सके। So, the lady teacher who was in the classroom was saying something to the girls, but Boli could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tahsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrots she had seen in the mango orchards. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Boli noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. तो जो ये लेडी टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। बोली के जहन में एक भी लफ्ज नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, ऑल्दो शी वाज ऑफ 7 years old, बट वो मेंटली बहुत ज्यादा पीछे रह गई थी। मेंटल एज उसकी बहुत ज्यादा कम थी, वो मेंटली रिटार्डेड थी, वो कमजोर थी। तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था। हाँ, जो वहां पे स्कूल की दीवारों पे चार्ट्स लगे हुए थे, गाय का चार्ट था, हॉर्स का चार्ट था, पैरेट्स का चार्ट था, तो बोली को ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये वही हॉर्स है जिसपे कुछ दिन पहले तहसीलदार गांव आया था स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए। और पैरेट्स को देख के उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये वही पैरेट्स है जो वो मैंगो के बागानों में, ऑर्चर्ड्स में देखती हैं, और गाय उसको बिल्कुल अपनी गाय लक्ष्मी की तरह मालूम होती थी। और इसी सोच में डूबे होने के साथ साथ बोली ऐसा नोटिस कर रही है कि कोई उसके साइड में खड़ा है और उसकी तरफ स्माइल कर रहा है, उसकी तरफ प्यार से देख रहा है, जो कि पहले बहुत कम लोग किया करते थे। और वो कोई नहीं था, वो उसकी टीचर, उसकी उस्तानी थी, जो उसकी तरफ मुस्कुरा के देख रही थी और उसके साथ डिस्कशन या बात करने की कोशिश कर रही थी। What's your name, little one? टीचर पूछती हैं। टीचर आस्क्स टू द बोली कि आपका नाम क्या है? छोटी, लिटिल वन मीन्स छोटी, आपका नाम क्या है? तो बोली आंसर करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो स्टमर कर रही हैं तो वो पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रही हैं। बोली she could stammer no further than that. वो कोशिश कर रही हैं बोली बोलने की, लेकिन वो स्टमर कर रही है और आगे वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वो कोशिश तो कर रही हैं, वो बोल नहीं पा रही है, और इसी के साथ उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकलते हैं, और शर्म से उसका या डर से या खौफ से उसका डर सर झुके जा रहा है, क्योंकि उसके कानों तक वहां क्लास में बाकी बच्चों की हंसने की गूंज आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शाय या बहुत ज्यादा सैड फील कर रही हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Boli dared not to leave her corner. Her head still lowered. She kept on sobbing. और इसी के साथ स्कूल की बेल बजती है, क्लास की बेल बजती है। सारी लड़कियां जो थी बोली की एज मेट्स, वो क्लास से स्कीड यानी वो क्लास से खिसक के बाहर निकलती हैं खेलने के लिए, लेकिन बोली इतनी शाई है, इतनी डरी हुई है, वो अपनी ही जगह टिकी रही और सिर उसका बराबर वैसे ही झुका रहा। बोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. ऐसे ही जब वो क्लास में अकेली है तो कोई उसको बुला रहा है, बड़े सोबर, बड़े पोलाइट मोड में, बड़े पोलाइट टोन में उसको बुला रहा है। ये टीचर है कि वो उसको बोली करके बुला रही है, और इतनी सॉफ्ट आवाज में, इतनी सूदिंग आवाज में, जैसे पहले उसको किसी ने नहीं बुलाया था। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. बोली got up. जो उस्तानी थी, जो टीचर थी, उसने बोली को बड़े प्यार से कहा, बेटा खड़े हो जाओ। ये कोई कमांड या कोई हुक्म या कोई गुस्से से ऐसी गुस्से भरी आवाज नहीं थी, बल्कि एक सजेशन थी कि बेटा आप खड़े हो जाएं, बेटा आप खड़े हो जाएं।
नाउ टेल मी योर नेम। टीचर बोली से पूछते हैं कि अब अपना नाम मुझे बताओ, क्योंकि अब क्लास में कोई नहीं है, अब उसको शाय फील करने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो अपना नाम टीचर से कह सकती हैं। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her for the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. तो जैसे ही टीचर इसे अपना नाम बताने के लिए पूछती है, अपना नाम पूछती है, तो वो अपने ही अंदर सोचती है क्या फिर से मेरा ये स्टैमरिंग आवाज या स्टैमरिंग वॉइस मुझे फिर से अपनी उस्ताद के सामने शर्मिंदा करेगा। लेकिन पूरी बॉडी पे उसको पसीने छूटते हैं और वो फिर भी हिम्मत करके कहती कि नहीं, इतनी पोलाइट आवाज के लिए इतने प्यार से कोई मुझे पूछ रहा है पहली बार, मुझे इसको नाउमीद डिसपॉइंट नहीं करना चाहिए, मुझे इसको नाउमीद नहीं करना चाहिए। और वो अपने अंदर ही डिसाइड करती हैं कि मुझे एक कोशिश, एक एफर्ट करना चाहिए अपना नाम बोलने के लिए। शी ट्राइज अ बिट, ब बोली। शी बिगिन टू स्टैमर, वो स्टैमर करना शुरू, हकलाना शुरू करती है, लेकिन वो कोशिश करती है अपना नाम बोलने की। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। तो जो उस्ताद होती है वो उसको एनकरेज करती है, दिलासा देती है, तसल्ली देती है और कहती है कि आपने तो बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, अब पूरा नाम बोलो। तो बोली अपना पूरा नाम बोलती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और फाइनली वो पहली बार अपना पूरा नाम बोलती है और वो रिलीव्ड, रिलैक्स्ड फील करती हैं, जैसे उसने पहली बार अपना नाम पूरी तरह से बोला और बिना डर और बिना झिझक के बोला। उसके लिए एक विक्ट्री से, एक अचीवमेंट से कम नहीं था। Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो जब बोली अपना नाम बोलती है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो टीचर उसको शाबाशी देके वेल डन कह के कहती हैं कि अफेक्शनेटली, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही शफकत से उसका हाथ, उसकी पीठ थपथपा कर पैट करके कहती हैं कि डर और खौफ को अपने दिल से निकालो। अगर तुम डर और खौफ को निकालोगी, तुम बिल्कुल हम सब लोगों की तरह बात करने या बतियाने लगोगी, बात करने लगोगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, बोली उसकी तरफ ऐसे देख रही है जैसे वो ये कहना चाह रही हूँ कि सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ, सच में ऐसा कर सकती हूँ। तो जो ये बोली होती है, ये बहुत ही ज्यादा एनकरेजेड फील करती है जब ये पूरी तरह से नाम बोल पाती है। तो टीचर, इसको ऐसा लगता है कि जैसे इसने कोई चीज अचीव की हुई है। जो टीचर है वो भी इसको बहुत शाबाशी देती है और उसको इस चीज का दिलासा देती है कि वो अगर डर और खौफ को अपने दिल से निकालेगी तो वो बहुत ही जल्द सब लोगों की तरह, सब बच्चों की तरह बोलने लगेगी। तो इस पे बोली ऐसे एक्सप्रेशंस देती है जैसे वो इससे पूछना चाह रही हो, जैसे वो अपनी टीचर से पूछना चाह रही हो क्या सच में वो, क्या रियलिटी में वो ऐसा कर सकती हैं, वो बोल सकती हैं। यस इट विल बी वेरी इजी, you just come to school every day, you will come to know that you will be very fine with speaking fluently like other children. तो जो टीचर है इसको बहुत ही ज्यादा प्यार से समझा के, बहुत ही ज्यादा एनकरेज करके, बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट करती है स्कूल आने के लिए। बोली नॉडेड, बोली कहती है यस, बोली हाँ कहती है, सिर हिला के हाँ कहती है। तो टीचर कहती है नो से इट लाउड, टीचर कहती है नहीं, नॉड करके नहीं, बल्कि मुझे अच्छे से अपनी जुबान में बोलो कि तुम आओगी स्कूल। तो बोली जो है वो कोशिश करती है, वो स्टैमरिंग आवाज में कोशिश करती है यस एंड बोली herself was astonished that she had been able to say it. तो बोली जैसे यस कहती है, वो खुद एस्टोनिश, वो खुद पजल और सरप्राइज हो जाती है कि वो ये कह पाई, वो ये कर पाई, उसके लिए मुश्किल नहीं था। Didn't I tell you? Now take this book. तो टीचर इससे कहती है क्या मैंने नहीं कहा था आपसे कि आप बोल पाएंगी, अगर आप डर को एक साइड करके, एक तरफ करके रखेंगी तो आप अच्छे से बोल पाएंगी। और फिर टीचर इसको एक किताब थमा देती है, कहती है कि अब आप आगे रोज स्कूल आए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Till then, you go through the text and understand the terms and understand the phrases and grammatical terms in the lesson that will help you in solving the passage writing question in your examination. Allah Hafiz.